ये जो पूरी लड़ाई है ना लोकसभा के अंदर, ये सिर्फ दो वाक्यों के इर्द गिर्द है जो मेरे पीछे नजर आपको आ रहे हैं। राहुल गांधी का विश्वास बनाम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास। सरकार गिरनी नहीं है, नंबर गेम में एनडीए कहीं पर फंसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इकबाल बुलंद है। पहले दिन राहुल गांधी नजर नहीं आए और दूसरे दिन पर सभी की नजरें आकर के टिकी। जब हो हंगामा, हो हल्ला सुबह से लेकर के अभी तक जारी है। इस हंगामे के बीच कई सवाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी पहले दिन क्यों नहीं आए? राहुल गांधी ने पहले दिन अपना पीछा क्यों आखिरकार छुड़ाया? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितनी भी कारपेट बॉम्बिंग की खबर है, इस कारपेट बॉम्बिंग में 26 विपक्षी दलों का जो इंडिया गठबंधन है कैसे बैकफुट पर यानी पिछले पांव में आ गया है। पहली बड़ी खबर सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, आज भारत छोड़ो आंदोलन वर्षगांठ, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं। पीएम मोदी ने लिखा, भारत एक स्वर में कह रहा है तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भारत एक स्वर में कहने लगा है करप्शन भारत छोड़ो, भारत एक स्वर में कहता है वंशवाद भारत छोड़ो। ये वीडियो देखिए और सुनिए। 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था, क्विट इंडिया। इसके कुछ ही समय बाद देश में ऐसा एक जागरण का माहौल बन गया, चेतना जग गई। आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा। आज हमें पूज्य बापू के आशीर्वाद से उसी इच्छा शक्ति को समय की मांग है, हमें आगे बढ़ाना ही है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सुर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूज्य बापू ने बहुत बड़ी खबर आ गई है। इस बीच संसद से आई देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी सांसदों ने अपना फ्लोर मैनेजमेंट तैयार कर लिया है। बीजेपी सांसदों का आज से क्विट इंडिया अभियान शुरू होने वाला है। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी कर दिया निर्देश। संसद भवन की गांधी मूर्ति पर एकत्रित होने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीजेपी सांसद गांधी मूर्ति से अभियान शुरू करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद में यह अभियान जल्द ही शुरू होने वाला है। संसद भवन की गांधी मूर्ति पर एकत्रित होंगे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का है दूसरा दिन और दूसरे दिन भी हंगामा होने का आसार है। मणिपुर को लेकर के विपक्ष ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विपक्ष लोकसभा में सवाल फिर से उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दे सकते हैं जवाब। यह अभी की बहुत बड़ी खबर। मंगलवार को गौरव गोगोई ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन तोड़ना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी घमासान संभव है और इसके लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी की है। लेकिन सत्ता पक्ष के जितने वक्ता हैं उन्हें भी एक एक करके हम आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस हुई तो कैसे गौरव गोगोई और निशिकांत दुबे आमने सामने आए, ये देखिए आप। को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी।
ये हमारी अपेक्षा थी, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की। गरीब के खिलाफ अभी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है अविश्वास प्रस्ताव पर। आज गृह मंत्री अमित शाह भी पलटवार करने वाले हैं। बस चंद घंटे के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी बोलेंगे। पहले दिन 6 घंटे तक पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस हुई। बहस में राहुल गांधी के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने मणिपुर पर विपक्ष को घेरा। राहुल गांधी पर कांग्रेस ने अभी भी साध रखी है चुप्पी, लेकिन राहुल गांधी पर कांग्रेस की चुप्पी आखिरकार क्या कहती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन निशिकांत दुबे और गौरव गोगोई ने पहले दिन जमकर एक दूसरे पर वार किए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कैसे आमने सामने आए और इसका पहले दिन का ट्रेलर और बाकी 2 दिन की पिक्चर क्या कहती है, लाइव देखिए। कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, 1 बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मेरे साथ में मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह हैं। इसके बाद एक एक करके गेस्ट जुड़ने वाले हैं। पहले राकेश कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं। राकेश, आज गृह मंत्री अमित शाह कितने बजे बोलेंगे? कितने बजे स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण बोलने वाली हैं? इंडिया गठबंधन के कितने लोग बोलने वाले हैं? और वो पार्टीज जो अभी तक न 3 में है न 13 में, उन्होंने अपने स्टैंड कितने क्लियर किए हैं? देखिए, गांधी मूर्ति के सामने यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी के सांसद जो हैं, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, हमारे साथ बीजेपी सांसद रवि किशन जी हैं। रवि किशन जी, आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों? 81 साल पहले महात्मा गांधी जी ने भी ये नारा दिया था। आज देश की मांग है, युवाओं जो पहली बार वोटर हैं वो भी जान ले कि ये 26 चेहरे 26 पार्टियां जो आ रही हैं, इन लोगों का इतिहास जान लें। तुष्टीकरण की राजनीति, वंशवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, अपने परिवार को अमीर बनाना, देश को गरीब बना के रखे, आतंकवादियों को संरक्षण, वो सारी चीजें वो जानना देश को जरूरी है। इसीलिए क्विट इंडिया एक घमंडिया, ये नारा भारतीय जनता पार्टी समस्त भारत के युवाओं के लिए, भारत के लिए और भारत की आवाज बनकर खड़ी हो गई है। ये समय की मांग है, देश विकास की गंगा बह रहा है, देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। ऐसे वक्त पर कहीं गफलत में कोई भी ना पड़े, इन लोगों का असली चेहरा बेनकाब करना है। भाजपा ने बीड़ा उठाया। तो ये आज क्विट इंडिया का दिन और ये भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, प्रधानमंत्री ने भी कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा था। ये घमंडिया लोग हैं। इससे इस देश को बचाना है राष्ट्र सर्वोपरि, और ये देश को बचाने की मांग है।
ये देश की आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी, ये गरीबों की पार्टी, ये उठा रही है। तो ये रवि किशन थे और यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी सांसद प्रोटेस्ट करते हुए अग्रवाल जी, क्विट इंडिया, क्या क्विट इंडिया? विषय है जिनको हमने कहा कि वो भारत छोड़े, तुष्टीकरण का विषय हो, परिवारवाद का विषय हो, अच्छा भ्रष्टाचार का विषय, इतने सारे के सारे लोकतंत्र को और देश को खोखला कर दिया है। यदि गरीब तक राहत पहुंचानी है, यदि देश की उन्नति करनी है, तो इन तीनों से हमको मुक्ति पानी पड़ेगी, लोकतंत्र को भी बचाना है। और इसीलिए आज 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन पर हम इन तीनों जो विषय है खास तौर से इनके लिए क्विट इंडिया का आह्वान भी कर रहे हैं। पूरी ताकत माननीय मोदी के नेतृत्व में इनको हटाने के लिए हम सबकी लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी के सांसद हाथों में जो है तकिया लिए हुए, क्या करप्शन क्विट इंडिया? बिल्कुल करप्शन इंडिया और जो भ्रष्टाचार इंडिया, भारत छोड़ो जो माननीय महात्मा गांधी जी ने 1842 में करा था, भारत की बुराई को दूर करने का। तो यहाँ पर सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसद जो है किस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए। मैडम, आप राजस्थान से आती हैं, ये लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। आज भारत छोड़ो आंदोलन का दिन और यहाँ पर प्रोटेस्ट। 81 वर्ष हो गए क्विट इंडिया मूवमेंट के। हम आपको संसद लेकर के चलेंगे अंदर और बाहर। संसद में सड़क से लेकर के अंदर सदन तक कितना संग्राम है यह भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई लाइव। आज मणिपुर में मणिपुर के गृह विभाग, मतलब जो चीफ मिनिस्टर का विभाग है, वो आज असम राइफल्स पे एफआईआर दर्ज कर रहा है। एफआईआर दर्ज कर रहा है असम राइफल्स। असम राइफल्स है किसके तहत, किसके नीचे तहत काम करता है? गृह मंत्री अमित शाह जी की। तो ये क्या डबल इंजन चल रहा है, ये क्या जुगलबंदी चल रहा है, क्या इसका वो देंगे? और मेरा आखिरी सवाल ये है कि वहाँ पर आज भी विभिन्न रिलीफ कैंप्स में पर्याप्त अनाज, दवाई नहीं जा रहा, हेलीकॉप्टर से सामान भेजा जा रहा है। हेलीकॉप्टर में कितने लोगों का खाना जा सकता है, कितने लोगों का दवाई जा सकता है? तो हाईवेज में कब से चालू करेंगे? ये कुछ अहम सवाल मेरे हैं। और अंत में जो मणिपुर के सीएम के दफ्तर से ड्रग्स से जुड़े हुए कुछ भाजपा के लोगों को अविश्वास बनाम विश्वास की लड़ाई में किसकी जीत किसकी हार 2024 के लिए क्या ये एजेंडा सेट किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 24 घंटे के बाद में बोलेंगे, कितना करारा जवाब मिलने वाला है? गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में क्या बोलेंगे? मणिपुर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन सवाल आज की तारीख में यही है, राहुल गांधी पर इतना सस्पेंस आखिरकार क्यों है भाई? नवल किशोर यादव जी एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी, विजय प्रकाश पूर्व मंत्री और आरजेडी के नेता, भारती मेहता प्रवक्ता जेडीयू, निशांत मिश्रा प्रवक्ता एलजेपी, चिराग गुट, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। डॉक्टर स्नेहाशीष, मैं पहला सवाल आपसे ही करना चाहूंगा, राहुल गांधी को लेकर कितना सस्पेंस क्यों? क्या यह बात सही है कि निशिकांत दुबे ने यह कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार नहीं? यही एक वजह है कि पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से राहुल गांधी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। राहुल गांधी बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? राहुल गांधी किस बात से डर रहे हैं? राहुल गांधी को आखिरकार कांग्रेस ने रोक करके क्यों रखा है? वो संसद की सदस्यता होने के बावजूद सदन में से लगातार उपस्थित रह रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी पे सवाल उठाने से पहले सत्ता पक्ष को ये समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। सत्ता में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैं सत्ता वालों से पूछूंगा, मैं सत्ता वालों से सब कुछ पूछूंगा, मणिपुर को लेकर के जवाबदेही पूछूंगा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूछूंगा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आखिरकार राहुल गांधी भाग क्यों रहे हैं? राहुल गांधी जी अगर भागते तो वो
देश के आम आदमी की आवाज नहीं बनते और वो देश की लगातार आम आदमी की आवाज बनकर आज इस सदन में चर्चा हो रही है। जो भाग रहे हैं सवाल उनसे पूछना होगा सबसे पहले हमें, और सवाल ये पूछना सबसे जायज है कि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी क्यों है। आखिर 3 महीने 3.5 महीने से ये घटनाएं हो रही हैं। 3 बार केंद्रीय गृह मंत्री उस राज्य के हिंसाग्रस्त राज्य के दौरे पे चले गए, बावजूद इसके वहां पे हिंसा नहीं रुक रही है, नहीं थम रही है। क्या जवाब देने के लिए वो तैयार है? अगर इधर उधर की आप बात करेंगे ना तो आगे मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। आप प्रवक्ता है ना कांग्रेस के, सीधे बताइए ना कि राहुल गांधी पहले दिन क्यों भागे, राहुल गांधी पहले दिन चर्चा के लिए क्यों नहीं आए, राहुल गांधी के बजाय गौरव गोगोई क्यों आए? ये मेरा सीधा सवाल, सीधे जवाब दें। आप स्वतंत्र हैं, आप सवाल करें या ना करें, मैं जो जवाब देना चाहूंगा मैं वही जवाब दूंगा। आप जबरन मुझसे जो सवाल पूछना चाहेंगे मैं वो नहीं जवाब दूंगा। मैं जबरन तो पूछ ही नहीं रहा, सीधे कह दीजिए ना कि राहुल गांधी पर मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। निश्चित तौर पे मैं जबरन तो कुछ पूछ ही नहीं रहा। राहुल गांधी, आप कह देना कि राहुल गांधी पर पूछूंगा तो जवाब नहीं दूंगा। जी को जब समय मिलेगा वो भी सदन में बहस में हिस्सा लेंगे। ये लगातार 3 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन में खत्म नहीं हो रहा है। हर दिन लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हर दिन एक सांसद को, आपने ये कहा कि जब समय मिलेगा तब राहुल गांधी बोलेंगे। एक मनोहर के पास चलते हैं, जब समय मेरे सहयोगी डॉक्टर स्नेहाशीष, बाकी लोग भी हैं, मुझे एक बार रिपोर्टर के पास जाने दीजिए। मनोहर, राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी पर इतना सस्पेंस क्यों है? राहुल गांधी को पहले दिन क्यों रोका गया? राहुल गांधी कब बोलेंगे? देखिए, बिल्कुल राशि, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो आज राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर रही। दोपहर 3 बजे राहुल गांधी को राजस्थान पहुंचना है, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इससे पहले हो सकता है कि राहुल गांधी जनसभा खोले, लेकिन जहां तक प्रवक्ता बता रहे हैं कांग्रेस के कि राहुल गांधी कल, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की ओर से किया गया था कि जननायक जो है तो राहुल गांधी संसद में किस देर में बोलेंगे, लेकिन कल उन्होंने नहीं बोला। कांग्रेस ने अपनी जो प्लानिंग है उन्होंने इन वक्त को चेंज कर दी, क्योंकि निशिकांत दुबे ने पूरी तैयारी करके आई थी और निशिकांत दुबे मुख्य वक्ता में थे जिनसे उनकी शुरुआत होनी थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ये चाह रही थी कि नॉर्थ ईस्ट से गौरव गोगोई आते हैं, उन्होंने ही अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया था, तो उन्हीं को बोलने के लिए दिया जाए। जहां तक आज का सवाल है तो आज लोकसभा में कांग्रेस की ओर से कई सांसद बोलेंगे और अपनी पक्ष रखेंगे, लेकिन आज अमित शाह भी बोलने वाले हैं, स्मृति ईरानी भी सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। पूरा अगर हम देखें तो जो भारत घंटे की चर्चा है। ठीक है मनोहर, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है, मैं आपके पास लौट करके आता हूं। नवल किशोर यादव जी भी मेरे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, MLC हैं। नवल किशोर यादव जी, अब कांग्रेस का ये कहना है बार बार कि हम मौन तोड़ने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। यहां पर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब हमारे लिए जीत हार नहीं है। हम कोई 2024 के लिए कोई टेस्ट नहीं दे रहे और बीजेपी को जवाब देना है और बीजेपी जवाब दे। बीजेपी मणिपुर पर जवाब दे, बीजेपी लोकतंत्र पर जवाब दे, बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जवाब दे। नहीं, एक्चुअली ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, रूलिंग पार्टी के खिलाफ नहीं, वो अपने आप में जो 26 विपक्षी पार्टियां जो खंड खंड बिखरे हुए हैं वो एकत्रित हुए हैं, उनसे विश्वास होना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि कौन मेरे साथ है। वो अपना विश्वास मत प्रकट कर रहे हैं सदन में कि उनके साथ कौन कौन लोग हैं। ये जब इनकी हैसियत ही नहीं है लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का, तो ये अपने विश्वास प्रस्ताव को भारती मेहता जी प्रवक्ता जेडीयू भी मेरे साथ में हैं। भारती मेहता जी यहाँ पर बैठे हुए नवल किशोर यादव जी ये कह रहे हैं आप लोगों की हैसियत ही नहीं है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, आप लोगों की हैसियत ही नहीं है। यानी मणिपुर की लड़ाई हैसियत पर आई। अनम्यूट करके बोले, हाँ बोलिए। हैसियत का अंदाजा तो इसी से चलता है कि अभी तक ये लोग कह रहे थे कि विपक्षी एकता कुछ है ही नहीं, और लगातार मात्र 2 मीटिंग्स होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री लगातार जो इंडिया है उस पर बोले जा रहे हैं। और अभी जब आपने भी प्रश्न किया तो जो अभी MLC बीजेपी नवल किशोर जी बोल रहे थे तो उन्हें और कोई उत्तर नहीं सूझा,
उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, लगातार वो इंडिया पे ही रखे, इंडिया पे ही वो बोलते रहे। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इंडिया इतने कम समय में कितनी ताकतवर हो चुकी है कि लगातार। आपका मानना मैम ये है कि इंडिया कम समय में ताकतवर हो गया, लेकिन ये बीजेपी का मानना नहीं है। डॉक्टर स्नेहाशीष भी मेरे साथ में है, एक बार डॉक्टर स्नेहाशीष के पास फिर से चलते हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष, आप मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है कि मणिपुर को लेकर के आप लोग सीरियस हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं पूर्वोत्तर में कांग्रेस के हाथ खून से सने हैं। 75 साल में कांग्रेस के किसी पीएम ने जख्मों पर मरहम नहीं लगाया। मोदी ने अकेले 9 साल में 60 बार नॉर्थ ईस्ट का है, आपके हाथ तो खून सने हुए हैं, मणिपुर पर बात करने का अधिकार आपको है नहीं। डॉक्टर स्नेहाशीष, मणिपुर पे लगातार हमारी पार्टी लगातार मुखर रही है और यह निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे कि जो परिस्थितियां बनी हैं, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उस पे हम नजर नहीं फेर सकते हैं। वो लगातार हिंसाग्रस्त हुआ है वो प्रदेश, और उस पे हम किस तरीके से बहस करने से भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग भाग रहे हैं, उस पे लगातार हम लोग ने राष्ट्रीय फलक पे इस मुद्दे को लाया। और अगर ये राष्ट्रीय फलक पे इस मुद्दे को लाना कोई गुनाह है, कोई गलती है, महिला उत्पीड़न पे सवाल उठाना, महिलाओं के सम्मान के प्रति जो अपमानित किया गया वहां पे सरकार होते हुए बीजेपी की, और इस तरीके की चीजें हो रही हैं। जो लोग नारा देते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे लोग अगर इन मुद्दों से भाग रहे हैं, जो स्मृति ईरानी वीरांगना हो जाती थी संसद में, वैसे लोग भाग रहे हैं। ठीक है डॉक्टर स्नेहाशीष। विजय प्रकाश जी, मेरी डिबेट में चूंकि आप आरजेडी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अच्छा विजय जी हमारे साथ में नहीं है, एक बार चलते हैं निशांत मिश्रा जी के पास में, प्रवक्ता हैं एलजेपी चिराग गुट के। निशांत जी, यहां पर बैठे हुए जो लोग ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन क्यों हैं, यहां पर बैठे कई लोग ये भी कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं, मनीष तिवारी कहते हैं कांग्रेस के इसी सदन में 4 साल पहले अनुच्छेद 370 धराशायी हुआ, आज तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए। जब आप संविधान की धाराओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इसका दूरगामी प्रभाव होता है, और बीजेपी यही करने की आदत रखती है। आपके नेता जो हैं अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, तो फिर उनकी तरफ से जवाब क्या है? देखिए, कांग्रेस, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस क्या बोलेगी। आज 70 साल से कांग्रेस ने राज किया और क्या करके रखा है कांग्रेस, तो कांग्रेस को तो बोलने का कोई राइट ही नहीं है। लेकिन ये विश्वास नहीं, बोलने का अधिकार तो है ना। लोकसभा में 52 तो इनके, लोकसभा में 2019 में 52 तो जीत करके आए थे ना। जितने भी हैं ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये विपक्षी पार्टियां जो है ये अपनी रोटियां सेक रही हैं। इनको मणिपुर को लेकर चर्चा करनी ही नहीं है, ये जन समस्याओं को लेकर सदन में जाना ही नहीं चाहते। आप देख रहे हैं कि कई दिनों से सदन को बाधित करके रखा, लेकिन जहां इनके फायदे की बात होती थी, दिल्ली सेवा बिल की बात आई तो ये सभी कितने शांति से सदन में बैठ के चर्चा करने के लिए तैयार हो गए। और आप फिर देखिए, जैसे ही दिल्ली सेवा बिल खत्म हुआ तो फिर ये लोग अभी हंगामा की ओर बढ़ रहे हैं। तो इनका नियत ही नहीं है। सबसे पहले चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो विपक्षी दल हैं इनकी सोच मिलती है क्या? ना ही इनकी सोच मिलती है, ना ही इनकी नियत मिलती है, ना ही इनका निष्ठा है सेवा भाव का। इनका बस एक ही एजेंडा। भारती मेहता निशांत मिश्रा ये कहना चाहते हैं कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और ये जो कुनबा जोड़ा है, ये जो कुनबा जोड़ा है इसका पटाखा 2024 में हो जाएगा फुस। भारती जी, देखा जाए वो तो वक्त आने पे पता चलेगा कि जिस कुनबे से भारत का प्रधानमंत्री इतना डरने लगा हो वो कुनबा कितना ताकतवर है। नवल किशोर जी, इंडिया गठबंधन से क्या पीएम मोदी डरते हैं? नवल किशोर जी, एक मिनट मुझे बात पूरी कर दीजिए। अच्छा, बात पूरी कर ले मैम, बात पूरी करें। कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आदरणीय मोदी जी सबसे ज्यादा आंसू पोंछने वाले प्रधानमंत्री हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो मैं प्रवक्ता के तौर पे नहीं, भारत की एक युवा बेटी के तौर पे आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करती हूं कि 3 मई से आज 3 अगस्त पार होके आज 9 अगस्त आने को है। कहां है भारत के प्रधानमंत्री? मणिपुर जल रहा था, ये वोट मांग रहे थे कर्नाटक में। ये है भारत के प्रधानमंत्री। एक बार बेटियों के सवाल पे नहीं बोले, जाके और बिहू डांस में शिरकत करना
भारत के प्रधानमंत्री का सिर्फ काम नहीं है, भारत के बेटे बेटी युवा नागरिकों का, महिलाओं का, स्त्री पुरुषों का ख्याल रखना भारत के की जनता ने इसके लिए आपको वोट किया था, अपने सर आंखों पे बिठाया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी, न कि सिर्फ 10,000 के लोगों के डांस के ग्रुप में जाके तस्वीर खिंचवाने के लिए। आज बेटियां तड़प रही हैं, कलप रही हैं मणिपुर में, और एक बार भारत का प्रधानमंत्री उफ तक नहीं कहता है, एक बार 4 महीने में उन्होंने शांति की अपील नहीं की। इतना दर्द है भारत के प्रधानमंत्री को। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी रिबट कर लीजिए आप। नवल किशोर जी जवाब दे दें। जी, ऐसा है कि इन लोगों को देश के किसी राज्यों के किसी स्थिति से लेना देना नहीं है। जो कल तक नरेंद्र मोदी जी के विचारों का खिलाफ करते थे सत्ता में आने के लिए, सुविधा भोगने के लिए, अब वो देश का भी खिलाफ करने लगे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी से काम नहीं चल रहा है, वो देश के भी खिलाफ बोलते हैं, कभी चाइना के पक्ष में बोलते हैं, कभी दुनिया के धरातल पर विदेश जाके कुछ बोलते हैं। और मुद्दे पर बोला जाए। नवल किशोर जी, भारती मेहता ये कहना चाहती हैं कि मणिपुर की बात करें और महिलाओं की बात करें, अस्मत और इज्जत की बात करें तो अस्मत और इज्जत की बात होनी चाहिए। वहां पर राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रवाद, चीन, पाकिस्तान, अखंडता, एकता, संप्रभुता, ये सभी जरूरी है, लेकिन जहां पर अस्मत की बात है ना, तो वहां पर अस्मत को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये कहना भारती मेहता का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाता हूं मैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद लौट करके आऊंगा। फिर से बहस इसी बात की, किसका विश्वास जीतेगा, किसका अविश्वास हारेगा। राहुल गांधी का विश्वास है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना विश्वास। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद डिबेट में लौटेंगे वापस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ी जानकारी दे दी है। राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे सदन में बोलेंगे, यानी अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद में राहुल गांधी बोलने वाले हैं लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे बोलेंगे। राहुल गांधी नहीं, पहले गौरव गोगोई को बोलने का मौका दिया, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। अभी की बहुत बड़ी खबर आ गई है, राहुल गांधी दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, पहले दिन राहुल गांधी नहीं बोले और आज राहुल गांधी बोलेंगे। बिग ब्रेकिंग आ गई है मेरे पास। ओडिशा के सत्तारूढ़ दल बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजू जनता दल के सांसद पिनाकी मिश्रा ने साफ कह दिया, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन हम नहीं कर सकते। बीजेडी के रुख के बाद में इंडिया गठबंधन को लगाया झटका, मोदी सरकार को मिला है बीजू जनता दल का समर्थन। अभी की बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। आगे बढ़ते हुए आप निशिकांत दुबे और गौरव गोगोई का आमना सामना, इसका एक और हिस्सा देखें। प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5,000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6,500 FIR है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो। सर, ये INDIA की बात करते हैं, मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे, और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। डॉक्टर स्नेहाशीष, चूंकि मेरे डिबेट में आप कांग्रेस प्रवक्ता की कैपेसिटी में बैठे हैं, इसलिए कम से कम ये मत कहिएगा कि मेरी पसंद का सवाल, ये मेरी पसंद नहीं है, बल्कि ये जनता की प्राथमिकता है कि आपसे सवाल किया जाए। सवाल ये, राहुल गांधी के लिए प्रायोरिटी क्या है? 2024 का इलेक्शन, इंडिया गठबंधन, खुद अपना अस्तित्व,
कांग्रेस का अस्तित्व बचा ले जाना राहुल गांधी की प्राथमिकता लोकसभा में है क्या? राहुल गांधी जी देश की बात करते हैं और हमेशा देश की बात करते रहे हैं, तो देश की अस्मिता की लड़ाई के लिए ये सारी कवायद है। और एक स्वस्थ जो विपक्ष होता है वो हमेशा से लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करता है। और यह जो संघर्ष है, क्योंकि वर्तमान में तत्काल चुनाव नहीं है, अभी 8 महीने 9 महीने चुनाव है, चुनावी मोड में लोग आ चुके हैं, बावजूद इसके राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने प्रेम मोहब्बत की बात कही। राहुल गांधी न्यूज क्लिक पर भी बोलना पसंद करेंगे ना? राहुल गांधी जी के समक्ष जो भी मुद्दे आएंगे, राहुल गांधी जी भगौड़े नहीं हैं, वो तमाम मुद्दों पे मुखर होकर मीडिया से बात करते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है, वो निश्चित तौर पे एक जिम्मेदार नेता है और वो अपनी जिम्मेदारी के साथ सारी बातें करते हैं। वो तमाम बातों पे करेंगे, वो तमाम बातें जो आएंगी संसद के पटल पे, जो आप न्यूज चैनल वाले भी उनसे सवाल करेंगे, वो सवालों का जवाब देते हैं, वो सवालों से भागते नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। नवल किशोर जी, शूल सरीखे सवाल पूछना मेरी फितरत भी है और मेरी आदत भी है, इसलिए आपसे भी पूछूंगा मैं, क्या वाकई में बीजेपी को यह एहसास है कि मणिपुर पर देरी हो गई है? वक्त रहते मणिपुर पर खामोशी नहीं तोड़ी गई, वक्त रहते मणिपुर पर एक्शन नहीं लिया गया, वक्त रहते कुकी और मैतेई को एक टेबल पर बिठा करके समझाया नहीं गया, वक्त रहते मणिपुर में जो अलगाव की लहर रही उसे शांत नहीं किया गया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। 9 साल में 64 बार प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन मणिपुर पर गलती हुई है, ये तो मानेंगे ना आप? नहीं, ये सोचने का भ्रम है, कोई गलती नहीं हुई। देखिए, भारत एक बड़ा देश है और आप इसके मणिपुर में ये पहली घटना नहीं है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में ये पहली घटना नहीं। ये आपको याद होगा जब कांग्रेस शासन था तब असम का समस्या और पंजाब के समस्या कितने लंबे चले थे। जहां बात बिगड़ गई हो वहां बात बनाने से बात बनता है, वहां पर आर्म्स का प्रयोग करके, गोलीबारी करके, कोई सरकार जबरदस्ती व्हीप करके कहीं के समस्या को समाधान नहीं कर सकता है। दुनिया में समस्या का समाधान जब तक डायलॉग नहीं हो, बात करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, बेसिक चीजों को जाना नहीं जाए, तो भारत की सरकार मणिपुर में भी वह प्रयोग कर रही है। और अब शांति हुए हैं, जब 2 वर्गों में क्लैश हो तो थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं। मणिपुर मणिपुर मणिपुर, अरे भाई, वर्तमान देखने के लिए जरा भविष्य को भी और भूत को भी झांक के देख लेना चाहिए। इसलिए कोई मैं भविष्य और भूत की बजाय वर्तमान की बात ज्यादा करता हूं और इसीलिए भारती मेहता जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का इंडिया गठबंधन के खिलाफ नैरेटिव 1, जिनमें आपस में ही विश्वास नहीं, वह विश्वास की बातें करते हैं। जेडीयू आरजेडी में आपस में विश्वास नहीं, कांग्रेस लेफ्ट में आपस में विश्वास नहीं, लेफ्ट तृणमूल कांग्रेस में आपस में विश्वास नहीं, उत्तर प्रदेश की अलग अलग पार्टियों में आपस में विश्वास नहीं, 26 दलों के विपक्षी गठबंधन में महत्वाकांक्षाओं में आपस में विश्वास नहीं, फिर आप नो कॉन्फिडेंस की बात कैसे करते हैं सरकार के खिलाफ? एक चीज मैं कहना चाहती हूं कि सब भारत की जनता ने इंडिया की व्याख्या करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को केंद्रीय सत्ता पे नहीं बिठाया है। और दुर्भाग्य की बात है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलती रहें, आवाज आ रही है। मणिपुर का मसला कोई नया नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये 2014 में बेटी बचाओ, मैम 76 साल में इंडिया की व्याख्या नहीं हुई थी क्या? आजादी के 76 साल में अभी तक इंडिया की व्याख्या नहीं हुई है क्या भारती मैम? नहीं रखता। आजादी के 76 साल में इंडिया की व्याख्या नहीं हुई है क्या? हेलो, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये कहा कांग्रेस पार्टी ने नीतीश जी को मुंशी नहीं बना सका। नहीं, कांग्रेस की बात और तमाम कागज पत्तर उठाने के लिए भी नहीं किया और राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ गई। हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो गई, हमको मुंशी में भी नहीं रखा। हम रोज दिन घूम रहे थे एकत्रीकरण करने के लिए महत्वाकांक्षा लेके, और उनको
कागज पत्तर उठाने के लिए मुंशी ने भी नहीं कोई रख रहा है। मोदी जी से पूछिए ना कि प्रधानमंत्री वाला काम छोड़ के इंडिया के अपने मन से प्रवक्ता बने हुए हैं। वो तो आप अपने बड़का मोदी जी से पूछ लीजिए, फुर्सत हो तो छोटका मोदी जी से पूछ लीजिए कि उनको किसने कहा कि इंडिया जो गठबंधन है उसका प्रवक्ता बनने के लिए हमने तो नियुक्त नहीं किया है। वो प्रधानमंत्री है, वो देश के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करे। 100 साल में पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। जो दायित्व है वो अपने दायित्व का निर्वहन करे। 73 साल हो गया, अब तो हमको जाने वाले हैं। अरे इतना फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना चाहिए। सत्ता आता जाता है, सत्य के लिए नीतीश जी जिएंगे। आप संदर्भ पे बोलिए। लोग परिवारवादियों व्यक्तिवादियों का, ये परिवार पालने वाले लोगों का, वंशवादियों का कितना दूर तक चलेगा? ये सारे परिवारवादियों और व्यक्तिवादियों को सबको कुर्सी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन में हो गए हैं नीतीश जी। नीतीश जी के ले जाके काउंसलिंग कराना पड़ेगा। भाई राज्य के नेता हैं, ले जाके काउंसलिंग कराना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन में है नीतीश जी, फ्रस्ट्रेशन में है। कारण हम बच में नहीं करेंगे। ठीक है, साल हो गया है। कौन फ्रस्ट्रेशन में है, कौन टेंशन में है, इसका फैसला जनता को करने दें। मैं एक बार चीख चिल्लाहट की ये बर्फ गला देता हूं। एक बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी की खामोशी पर एक बिग ब्रेकिंग आ गई है मेरे पास में। राहुल गांधी खामोश क्यों रहे पहले दिन, इसे लेकर के एक बहुत बड़ी जानकारी, अंदर की खबर न्यूज ब्रेकिंग की फॉर्म में आप देखें। राहुल ने बहस की शुरुआत क्यों नहीं की, इसका राज खुल गया है। कल सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, इसीलिए राहुल गांधी नहीं बोले। राहुल बुधवार को राजस्थान में, इसलिए गुरुवार को बोल सकते हैं। इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन कांग्रेस की राहुल गांधी पर चुप्पी से बड़े सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि राहुल गांधी आज ही बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट भी कर रही है इंडिया गठबंधन के खिलाफ, कांग्रेस के 75 साल के शासन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। और ये प्रोटेस्ट एक ऐसे दिन में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का क्विट इंडिया अभियान शुरू हो गया है। विपक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की हुंकार है। अभी आप देख पा रहे हैं संसद परिसर में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हाथ में पैम्फलेट हैं। वंशवाद छोड़ो इंडिया, नेपोटिज्म छोड़ो इंडिया, इस तरह के पोस्टर, बैनर और पैम्फलेट दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कई महिला सांसद भी हैं, नारे बुलंद कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद घंटे के बाद में बोलने वाले हैं लोकसभा में। कहते हैं कि प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में जितनी बार भी लोकसभा में बोले, उन्होंने विपक्ष को चारखाने चित किया। प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे ही पुराने अग्रेसिव विस्फोटक भाषण निकाल करके लेकर के आए, ताकि एक बार आप रिकॉल करें कि कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया, तथ्यों के साथ में बोले, रेफरेंसेस के साथ में बोले। और एक बार जब प्रधानमंत्री बोले तो कैसे विपक्ष की बोलती बंद की। एक एक करके आप देखें, एक बार अपनी याददाश्त पर और भी ज्यादा आप जोर डालेंगे तो ये सारे बयान आपको एक एक करके याद आ जाएंगे। ये कहते हैं ये कब होगा, ये कैसे होगा, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूं आप आलोचना करते हैं। मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा। तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था कुछ लोगों को, ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गई। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे, ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं, और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है।
बदलेगी भाव से काम नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था, और शायद इस स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता हैं, आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलेंगे तो यकीनन कईयों की बोलती बंद होना तय है। बहुत बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन के वक्ताओं पर बिग ब्रेकिंग मेरे पास आ गई है। आज स्मृति ईरानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलने वाली हैं। निर्मला सीतारमण भी आज चर्चा में हिस्सा लेंगी। रमेश बिधूड़ी और हिना गावित भी आज बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। आज है चर्चा का दूसरा दिन। पहले दिन कल गौरव गोगोई, निशिकांत दुबे, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, टीआर बालू, ये सभी बोले थे। इस बीच एक बार केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल को एक साथ में सुने। हमारे साथ मोदी सरकार के कई मंत्री हैं, जनरल वीके सिंह हमारे साथ हैं, उसके अलावा पटेल साहब भी हैं। जिस तरह से आप लोगों ने, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, ये आंदोलन के रूप में जो बीजेपी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, तो बीजेपी सांसद उसी धारणा के साथ आज खड़े हैं जो गांधी जी ने 1942 के अंदर शुरू की थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब समय आ गया है कि जो अपवाद हो हमारे आज़ादी में आ गए, जिसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण तुष्टीकरण है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माहौल अचानक बेहद गर्म भी हुआ जब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़े हुए। नारायण राणे से ठीक पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता अरविंद सावंत ने भी अपनी बात रखी और हिंदुत्व के मुद्दे पर उन नेताओं को घेरा जो शिवसेना से अलग हुए। इसी बात पर राणे बिफरे, फिर तीखी बहस हुई। उसके बाद जबान कितनी हल्की हुई, ये देखिए। हमारे पहले भी किसी पूर्वजों ने कहा, महाराष्ट्र की बात मैं भी करूंगा अभी, वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे? जिनके पास इतना दम होता, बैठिए, उनके पास इतना दम होता। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। अरे बैठ, पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी। पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा। हिंदुस्तान की राजनीति में एक बात कही जाती है कि रेफरेंसेस के बिना या फिर पुराने इतिहास के बिना या चंद दिन पहले के बयान के बिना यह समझना नामुमकिन होता है कि अगले दिन क्या होने वाला है। राजनीति में एक बयान अगले कई दिनों के आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट बता दिया करता है। 7 तारीख यानी 2 दिन पहले जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोले, उसी से समझ में आ गया था कि एक कर्टन रेजर है और असली पिक्चर जो नजर आएगी वो 10 तारीख को नजर आएगी। यानी 3 दिन पहले अमित शाह बोले, उसके बाद फिर अब प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। चंद घंटे के बाद में कर्टन रेजर में पूरी पिक्चर कैसे नजर आई, अब ये देखिए और समझिए। के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है। भैया, केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दी। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी
केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। अब आप ये भी देखना चाहेंगे ना कि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जब आमने सामने हुए तो किस तरह के बयान, किस तरह की स्पीच और किस तरह की सियासी गर्मी रही। देखिए, रिकॉल कीजिए। कि अकेले कुछ हो रही 14 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जमीन का भी फैसला होगा, यकीन का भी फैसला होगा, जनता के मूड का भी फैसला होगा। 2024 चंद महीने की दूरी पर है, फासला चंद कदमों का है, लेकिन कुछ ही घंटे का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में देंगे जवाब। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजरें टिकी हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।